सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से तैयार करते होंगे। एलटी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी इत्यादि के जो पाठ्यक्रम हैं हिंदी व्याकरण में, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम लोग आज जानते हैं। सर्वनाम यानी नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, नाम किसे कहते हैं? संज्ञा को। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिनमें पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ये कुल सर्वनाम के 6 भेद। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक जैसा कि हम लोगों को पता है कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी हम लोग कहते हैं। प्रथम पुरुष आवलिक अन्य पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। इसमें प्रथम पुरुष में रहेगा वह, वे, ये। मध्यम पुरुष में तुम, आप। उत्तम पुरुष में मैं, हम। यह आप, तुम के लिए प्रयुक्त होता है। निजवाचक सर्वनाम में आप होता है, यह स्वयं के लिए, आप स्वयं के लिए। जैसे मैं यह काम आप ही कर लूंगा, इसमें आप स्वयं के लिए है, इसलिए निजवाचक। लेकिन आप कब आए, तो यहाँ पर आप तुम से अभिप्राय है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। आगे देखिए निश्चयवाचक। इसको पहचानने का तरीका है, ये निश्चित चीजों को बताता है। यह, वह। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी वस्तु है। तो यह, वह निश्चित चीजों को, अनिश्चित चीजों को बताने के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर चीजों का निश्चय ना हो पा रहा हो। इसको पहचानने का तरीका है कोई कुछ, कोई कुछ।
कोई आया है, कुछ वस्तुएं लाओ, तो यहाँ पर कोई कुछ निश्चित चीजें नहीं है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो का प्रयोग होता है, जो सो। जो वह आदमी जो कल आया था बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का धनी है, या वह खिलाड़ी जो कल बैटिंग कर रहा था उसमें अपार क्षमताएं हैं। तो जो सो, यहाँ पर जब संबंध बताने की कोशिश होगी तो वहां पर जो सो का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक कौन, कैसे इत्यादि लगाकर प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम लोग जानेंगे। तो ये सर्वनाम के कुल 6 प्रकार, जिनमें पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। निजवाचक सर्वनाम जिसमें आपके लिए होता है, स्वयं के लिए जब कुछ कहना हो तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। निश्चयवाचक, निश्चित चीजों को बताने के लिए यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां पर निश्चित चीजों का उल्लेख न किया जा रहा हो, जैसे कोई कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जहां पर संबंध बताया जा रहा हो इन सूचक शब्दों द्वारा। और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कैसे।